हाय लवलीज, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बुक के बारे में जिसने मॉडर्न मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अफर्मेशन फिलॉसफी की बुनियाद रखी। वो बुक है द पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड बाय फ्लोरेंस स्कॉवेल शिन, जो कि पब्लिश हुई 1945 में उनकी डेथ के बाद, यानी कि पोस्ट्यूमियसली। फ्लोरेंस स्कॉवेल शिन, जो एक आर्टिस्ट और मेटाफिजिकल पायनियर थी, उनके पासिंग के बाद उनके डेडिकेटेड स्टूडेंट्स ने उनकी रिमेनिंग नोट्स और टीचिंग्स को इस मास्टरपीस में कंपाइल किया। उनका कोर प्रिंसिपल क्या है? योर वर्ड इज़ योर वॉन्ड। आप जब बोलते हैं, आप सिर्फ हवाओं में साउंड वेव्स रिलीज नहीं कर रहे होते, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। इस क्लास में, इस वीडियो में, हम इस बुक के एक एक चैप्टर को डीप डाइव स्टडी करेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल समझेंगे और सीखेंगे कि कैसे डेली लाइफ में आप अपने वर्ड्स को चेंज करके अपनी लाइफ को 360 डिग्री रिवॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर 1, वेपन्स विच ये नॉट नो। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि हमारे पास स्पिरिचुअल टूल्स यानी कि वेपन्स हैं, जैसे स्पोकन अफर्मेशंस, इंट्यूजन और सुप्रीम ट्रस्ट, जो आउटर रियलिटी की हर एडवर्सिटी को न्यूट्रलाइज कर सकता है। फ्लोरेंस कहती हैं कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि दुनिया में चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम फिजिकल सेंसेस के इल्यूजन यानी कि माया में फंस कर रिएक्टिव बोलना शुरू करते हैं। हम एक स्पीच लूप में फंस जाते हैं, जैसे हम पहले नेगेटिव वर्ड्स और कंप्लेंट्स करते हैं जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सुनाई देता है और वो उस पैटर्न को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जब वो उस पैटर्न को एक्सेप्ट करके फिजिकल रियलिटी क्रिएट कर देते हैं, तो फिजिकल रियलिटी हमको और मौके देती हैं कि हम उस फिजिकल रियलिटी को देख के और ज़्यादा कंप्लेंट करें, और ये हमारा एक लूप क्रिएट हो जाता है। द स्टोरी ऑफ द अनपेएबल डेट। फ्लोरेंस एक ऐसी लेडी का जिक्र करती हैं जिसके पास बिल पे करने के लिए पैसे नहीं थे। वो दिन रात पैनिक बोलती थी कि मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। फ्लोरेंस ने उसे बोला कि वेपन्स विच ये नो नॉट को एक्टिवेट करें, यानी अनविजिबल डिवाइन फोर्सेस पर ट्रस्ट करें। उन्होंने अपना स्टेटमेंट स्विच किया, गॉड इज़ माई अनफेलिंग सप्लाई, अनएक्सपेक्टेड डोर्स ओपन नाउ। कुछ ही दिनों में उसे एक पुराने एसेट की ओवरलुक्ड पेमेंट मिली और उसका डेट पे ऑफ हो गया। आप इस अफर्मेशन को अपनी डेली लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं। मेरे शब्द मेरी इनविजिबल पावर हैं। मैं हर नेगेटिव सिचुएशनल चैलेंज को शांति और विश्वास के शब्दों से मेल्ट कर देता हूँ। चैप्टर 2, आई गिव अनटू यू पावर। ये चैप्टर इनर पावर और स्पिरिचुअल अथॉरिटी रिक्लेम करने के बारे में है। ह्यूमन माइंड अक्सर अपनी अथॉरिटी आउटर कंडीशन यानी कि मार्केट, बॉस, वेदर, लक, 3D कंडीशंस को दे देता है। फ्लोरेंस शिन बताती हैं कि जब आप बोलते हैं आई गिव अनटू यू पावर, आप अपने अंदर के डिवाइन माइंड को ऑपरेट करने का लाइसेंस देते हैं। अब हमारे 3 माइंड लेवल होते हैं, सुपर कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और कॉन्शियस। सुपर कॉन्शियस माइंड का जो फंक्शन होता है वो होता है द रेल्म ऑफ डिवाइन आइडियाज़, मतलब परफेक्ट पैटर्न। ये आप एक्टिवेट करते हैं फेथ और क्लियर डिक्री से। सब कॉन्शियस माइंड जो है, इसका फंक्शन है द पावर हाउस इंजन। ये कोई रीजनिंग नहीं करता आपसे, इसको आप जो इसमें इसमें आप रीराइटिंग कर सकते हैं। ये आपके स्पोकन वर्ड्स को लिटरली लेता है और उन्हीं को एज इट इज़ मैनिफेस्ट कर देता है। वो ये नहीं सोचता है कि आप सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। जो आप सोच रहे हैं उसी को वो रियलिटी में क्यूरेट कर देता है और क्रिएट कर देता है। कॉन्शियस माइंड आपका गार्ड एट द गेट है, जो फिल्टर करता है आपके सेंसरी फियर, और वो यही है आपका कॉन्शियस माइंड जो एनफोर्स करता है पॉजिटिव वर्ड्स को। द केस ऑफ क्रॉनिक इलनेस थ्रू स्पीच। फ्लोरेंस एक पर्सन के बारे में बताती हैं जो हमेशा बोलता था, मुझे हर विंटर में सीवियर कोल्ड होता है ही है। सबकॉन्शियस माइंड ने इस कमांड को मैनिफेस्ट किया, उन्होंने उसकी प्रोग्रामिंग को चेंज करवाया, तो माई बॉडी इज़ लाइट, हेल्दी एंड एंडलेसली वाइल्ड। इस अफर्मेशन को यूटिलाइज करके उनकी हेल्थ कंप्लीटली ठीक हो गई। चैप्टर 3, बी स्ट्रॉन्ग नॉट फियर। फियर यानी कि डर और फेथ यानी कि श्रद्धा दोनों एक ही एनर्जी हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। फियर इनवर्स है फेथ का, बिलीविंग दैट समथिंग बैड विल हैपन फॉर श्योर। फेथ ट्रू अलाइनमेंट है, बिलीविंग दैट कि गुड इज़ द ओनली रियलिटी। फ्लोरेंस शिन लिखती हैं कि जब हम डर के मारे बोलते हैं कहीं मेरा बिजनेस डूब ना जाए, हम उसी फेलियर को मैग्नेटाइज करने लगते हैं। द लायन एट द गेट। एक वुमेन को एक इम्पॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाना था।
लेकिन उसे फ़ियर था कि उसके कॉम्पिटिटर को वो अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी। फ्लोरेंस ने उसे बताया कि जो लायन डर सामने खड़ा है वो सिर्फ़ एक शैडो है। जब जब तक आप डरोगे लायन रोर करेगा। उन्होंने वर्ड डिक्टेट किया, देयर आर नो ऑब्स्टेकल्स इन द किंगडम ऑफ गॉड, व्हाट इज़ माइन कैन नॉट बी टेकन अवे। शी गॉट द कॉन्ट्रैक्ट एफर्टलेसली, बड़े ही आसानी से उन्हें वो जॉब और ऑफर मिल गया। चैप्टर 4, द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड का मतलब यहाँ कोई रिलीजियस रिचुअल नहीं है, बल्कि डिवाइन डिज़ाइन का मैनिफेस्ट होना है। हर प्रॉब्लम ऑलरेडी आती है अपने एक बिल्ट इन सॉल्यूशन के साथ। द मोमेंट आप ये एक करेक्ट अफर्मेशन को यूटिलाइज करते हो, आप उसकी ग्लोरी या फिर वो जो हिडन ट्रुथ है बिहाइंड द इल्यूजन, उसको आप अनकवर कर देते हो। प्रॉब्लम वर्सेस डिवाइन सॉल्यूशन। ह्यूमन का परसेप्शन क्या है? प्रॉब्लम, स्कैरसिटी और लैक को देखना। स्पोकन वर्ड्स उसे अलाइनमेंट में लेके आते हैं, फिर वो डिवाइन रियलिटी यानी कि अबंडेंस और होलनेस की तरफ मूव आउट कर जाता है। अब सोचिए आपके पास एक लॉक्ड रूम है। स्टैंडर्ड माइंडसेट इंसान दरवाज़ा खटखटा के रोएगा, कंप्लेनिंग करेगा। ट्रांसफॉर्म्ड माइंडसेट इंसान की स्पोकन वर्ड यूज़ करके रूम खोल देगा। जैसे कि हमने जेरिको की वॉल्स के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि सिर्फ और सिर्फ साउंड से वो ब्रेकआउट हो गई थी वॉल्स। चैप्टर 5, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। आउटर प्रॉस्पेरिटी इनर पीस का रिफ्लेक्शन है। आप एंजियस होकर वेल्थ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। पॉवर्टी माइंडसेट कुछ नहीं है बट अ माइंड फुल ऑफ फ्रिक्शन एंड स्कार्सिटी थॉट्स है। स्कार्सिटी हैबिट्स आपके जो वर्ड्स हैं जो ये क्रिएट करते हैं, और प्रॉस्पेरिटी प्रिंसिपल कैसे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्रॉस्पेरिटी प्रिंसिपल में। देखिए, स्कार्सिटी हैबिट आपकी है कि ये बहुत महंगा है, मैं नहीं खरीद सकता। वहीं उसकी जगह पर आप प्रॉस्पेरिटी में उसको अडेप्ट कैसे कर सकते हैं? मेरे डिवाइन सप्लाई से मेरे हर डिज़ायर की फंडिंग होती है। स्कार्सिटी हैबिट है पैसा बहुत मुश्किल से आता है। प्रॉस्पेरिटी प्रिंसिपल है वेल्थ फ्लोज टू मी नेचुरली एंड ईजिली इन एंडलेस स्ट्रीम्स। स्कार्सिटी हैबिट है मुझे खर्च करने से डर लगता है। वहीं पर प्रॉस्पेरिटी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप सोचें तो आप सोचेंगे कि मैं जॉयफुली रिलीज करता हूँ और डबल होकर मेरे पास लौटता है। चैप्टर 6, योर बिग अपॉर्चुनिटी। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनका बिग ब्रेक फ्यूचर में आएगा। फ्लोरेंस बताती हैं और फ्लोरेंस ये सिखाती हैं कि नाउ इज़ द अपॉइंटेड टाइम। अभी ही है जो समय है। प्रेजेंट मोमेंट ही अकेला पोर्टल है जहाँ पावर ऑपरेट करती है। पास्ट की गिल्ट और फ्यूचर की एंजाइटी आपके वर्ड्स की स्ट्रेंथ खत्म कर देती है। द वेटिंग रूम मेंटेलिटी। एक आर्टिस्ट हमेशा बोलता था जब मेरा स्टूडियो बड़ा होगा तब मैं मास्टरपीस बनाऊंगा। फ्लोरेंस ने उसे रोका और उसको बोला कि स्टार्ट क्रिएटिंग राइट नाउ with whatever brushes he had and speak completion. Within 2 weeks, एक wealthy patron gifted him space and tools. Chapter 7, Inalienable Rights and Faith Realization. आपका हेल्थ, अबंडेंस और लव पाना कोई लॉटरी नहीं है, ये आपका इनएलिएनेबल बर्थ राइट है। जब आप इस कन्विक्शन से बोलते हैं, आप आपसे दूर जाती हुई चीज़ों को वापस अलाइन कर देते हैं। द 4 लॉज ऑफ स्पोकन पावर। नेवर मॉक और सेल्फ डेप्रिकेट। जब आप खुद पर मजाक में भी हंसेंगे, मैं तो बेवकूफ़ हूँ, सबकॉन्शियस उसे ऑब्सोल्यूट कमांड मानेगा। नेवर एक्सप्रेस लैक इन स्पीच। कभी भी कमी को शब्दों के थ्रू ना जाहिर करें। एलिमिनेट वर्ड्स लाइक नहीं हो सकता, इम्पॉसिबिलिटी और टेंशन। प्रेज एंड ब्लेस। जिस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है उसकी तारीफ करो। वेल्थ, हेल्थ, पीपल। स्पीक एज इफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड। एक्ट और डिक्लेयर करो फ्रॉम द स्टेट ऑफ फुलफिलमेंट। फ्लोरेंस स्कॉविल इज़ वन ऑफ द राइटर्स ऑफ द एलोए कम्युनिटी, जिन्होंने वर्ड्स के एम्फेसिस के बारे में बताया और जिन्होंने ट्रूली सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स के ही यूटिलिटी के ऊपर काम किया और उसी से अपने जितने भी स्टूडेंट्स थे उनकी लाइफ में एक्सट्रीमली ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस लाए। जो जेरिको की वॉल्स के बारे में बात की थी कल की वीडियो में हमने, जो कि बाइबल में लिखी है, जिसको लोगों ने अपनी आवाज़ से तोड़ दिया था, गिरा दिया था, वो जो है वो सिंबोलिज्म है आपके ब्रेन में जो आप दीवारें खड़ी कर लेते हैं डर की,
घुटन की, एंग्ज़ायटी की, उसका, और उनको आप ब्रेक कर सकते हैं किसके पावर से? आपके वर्ड्स के पावर से। तो अपने आप को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझिए अपनी लाइफ़ में। अपने आप को वो वीआईपी इंसान समझिए, जिस अपने आप को वो ट्रीटमेंट भी दीजिए, जो आप किसी ऐसे वीआईपी इंसान को देंगे जो आपके सामने आ जाए, ठीक है? और जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आप सच में वो वीआईपी इंसान अपने लिए खुद बनते चले जाएँगे और आपके अराउंड की भी एनर्जी चेंज होती चली जाएगी। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो विथ समवन जिसको इसकी ज़रूरत हो, और अपना प्यार ऐसे ही मुझ पे लुटाते रहें। आई नो कि आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा तहे दिल से प्यार करते हैं और उसके लिए मैं सच में बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल और कृतज्ञ हूँ। मैं सच में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मैं आप लोगों से कनेक्शन में आ पाई और आप लोग मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हैं। एंड जितना ज़्यादा इन वीडियोज़ को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ करिए, बिकॉज़ यू नेवर नो कि कौन-सा एक थॉट, कौन-सा एक शब्द आपकी लाइफ़ चेंज कर दे, ट्रांसफ़ॉर्म कर दे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे पॉज़िटिव, स्टे ग्राउंडेड, कीप मैनिफेस्टिंग, ऑलवेज़ रिमेंबर दैट यू आर द किंग, यू आर द क्वीन ऑफ़ योर लाइफ़, यू आर द क्रिएटर ऑफ़ योर डेस्टिनी। जब तक करेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। Thank you for watching the video. Until next time, take care. Love you. Bye bye.